तो दोस्तों अभी तक हम प्रमेय 6.4 तक पढ़ चुके हैं। पीछे की प्रमेय को मैंने बिल्कुल ही विस्तार से आपको बिल्कुल ही ढंग से समझाया है। हालांकि वो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं जो है प्रमेय 6.4 को अब आपको बताऊंगा। बिल्कुल उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ तक जो है प्रमेय 6 तक अगर आप वीडियोस देख चुके हैं तो आपकी लगभग प्रमेय को समझने की कैपेबिलिटी जो है स्ट्रोंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं 6.4 को इतनी ज़्यादा विस्तार रूप से न समझाकर यहाँ पर बिल्कुल ही शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रमेय 6.5 को शुरू करता हूँ। तो प्रमेय 6.5 जो है हमारी SAS समरूपता कसौटी है। SAS समरूपता कसौटी है। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या दिया गया है। SAS समरूपता कसौटी से आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर साइड एंगल साइड यानी कि एक तो भुजा भुजा और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, ये दोनों का अनुपात आपके पास बराबर आ जाएगा और एक एंगल बराबर होगा। लेकिन वो एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर आपको इसके लिए कथन पढ़िए। यहाँ पर कथन के अंदर देखिए आपको दिया गया है। कथन के अंदर यदि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत, यहां से देखिए, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। क्या हों? समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि एक त्रिभुज, यहाँ पर इसको फिर से पढ़िए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए इसको। यदि एक त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। एक दूसरे त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक दूसरा त्रिभुज DEF है, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि इसका एक कोण मैं मान लेता हूं A कोण, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज के एक कोण D के बराबर है, ठीक है। इन दोनों कोणों को मैंने यहाँ पर बराबर मान लिया है। तो इन दोनों कोणों को यहाँ पर मैं जब बराबर मान चुका हूं तो मेरे पास देखिए क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर तथा इन इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, क्या? इन कोणों को अंतर्गत, यहां से आपको अंतर्गत वर्ड से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कोण ए और कोण डी जो हैं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अब देखिए इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कोण ए है, इसको अंतर्गत यानी कि इसको अंदर लेने वाली भुजाएं। अब देखिए यहाँ पर ए भी एक भुजा है और यहाँ पर ए सी भुजा है। इन दोनों भुजाओं ने कोण ए को अंतर्गत कर रखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर डी को देखिए, DE और DF, इन दो भुजाओं ने इनको अंतर्गत कर रखा है। ये दोनों भुजाएं जो है AB और AC, इन दोनों भुजाओं के समानुपाती हों। DE और DF, ये देखिए यहाँ पर लिखा है समानुपाती हों। तो ये चीज हमें दे रखी है। एक तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। यह चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि यहाँ पर हो आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपको ये चीज दिया है। और यहाँ पर लिखा है होते हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इसकी उपपत्ति को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी उपपत्ति मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो उपपत्ति के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो दिया है हमें, क्या दिया है? दिया है, अब देखिए दिया है के अंदर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखिए मैं एक तो देखिए आपको इन दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दोनों भुजाओं के अनुपात, यानी कि AB, इस त्रिभुज के अंदर AB और इस त्रिभुज के अंदर DE, AB की संगत भुजा है यहाँ पर DE, इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं और यहाँ पर DF, AC अपॉन DF, AC की संगत भुजा है DF, तो AC अपॉन DF निकालूं तो ये बराबर आने चाहिए। ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। और इन भुजा, ये भुजा जो हैं, ये जो अंतर्गत कर रही हैं कोण, वो कोण आपस में बराबर हैं तथा
तथा कोण ए जो है बराबर है कोण कोण डी के। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 1 दीजिए, ये हमारे पास समीकरण 1 आ चुकी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम करेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है के अंदर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, सिद्ध करना है। अब ऊपर आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर सिद्ध करना है कहाँ पर दिया रहता है, सिद्ध करना है कि चाहे तो आप ऐसा ही लिख दीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी जो है ये वाला एबीसी त्रिभुज है, ये डीईएफ के समरूप है। यही तो सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी जो है उसको समरूप सिद्ध करना है मुझे त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर देखिए, इसके लिए मुझे कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। अब वो रचना क्या है? वो रचना कुछ इस तरह से करूँगा मैं इसके अंदर कि यहाँ पर देखिए आपको भुजा डीई पर एक बिंदु P सिलेक्ट करना है, एक बिंदु P सिलेक्ट करना। तो रचना वो बिल्कुल सेम है जो हम पीछे कर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर डीएफ भुजा पर एक बिंदु कैपिटल Q सिलेक्ट करना है, और इस P और Q को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर DP बराबर हो AB के और DQ बराबर हो AC भुजा के। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सिलेक्ट करना है और फिर P और Q को आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर ये जो है मैंने रचना की है। इसी के साथ मैं यहाँ से इन डायग्राम्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल अप नहीं करना पड़े, और इनकी कॉपी मैं आगे उतार लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पर मैं आगे लिखूँगा और वहाँ इनकी कॉपी मैं उतार लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इनकी कॉपी यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम्स मेरे पास वहाँ चले गए हैं, यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ यहाँ जो है हमने रचना की है। क्या की है? रचना की है। तो इसको देखिए, और यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए आप यहाँ। तो यहाँ पर पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है गाइज, 1 मिनट में वीडियो को। तो ओके गाइज, यहाँ पर पेन काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। मैंने यहाँ पर इसको कंप्यूटर से निकाल कर फिर से यहाँ पर प्लग इन किया, तो यहाँ पर काम करने लगा है। ठीक है, उन सब को छोड़िए, यहाँ पर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं रचना लिखूँगा। अब क्या लिखूँगा मैं? रचना। तो रचना के अंदर देखिए मैं क्या करूँगा, रचना के अंदर मैं ये लिखूँगा कि यहाँ पर जो है त्रिभुज डीईएफ में एक बिंदु P और Q DE भुजा और DF भुजा पर इस प्रकार हैं कि त्रिभुज DEF में भुजा DE व DF पर दो बिंदु P व Q, दो बिंदु क्रमशः भी लगा देते हैं यहाँ पर, दो बिंदु क्रमशः P व Q इस प्रकार हैं कि देखिए रचना में कुछ नहीं है, जो आप पीछे करके आए हो वही रचना है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है। इस प्रकार है कि DP बराबर AB बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर DP बराबर AB है, DP बराबर AB, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन आप ऊपर दे के रहे हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। यहाँ पर DQ बराबर AC बनाया था, तो DQ बराबर AC। ठीक है, और इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रमाण। रचना का काम हमारा हो चुका है, अब हम शुरू करते हैं प्रमाण। तो देखिए प्रमाण के अंदर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमें ऊपर दिया क्या था, यहाँ पर देखिए
ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ दे रखा था, तो यहीं पर मैं वही लिखूंगा दिया है सी ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी ई दिया था, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ दे रखा था। ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ, तो ये दे रखा था। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, तो यही दे रखा था। और कारण इसका लिख दूंगा मैं दिया है, दिया है। ठीक है, तो बिना कारण के तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बिना कारण के कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उसका कारण हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर देखिए ए बी की जगह डी पी रख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से ए बी बराबर दे रखा है हमें डी पी, तो डी पी रख दिया और बटे डी ई, और बराबर मेरे पास आ चुका है ए सी की जगह डी क्यू रखूँगा, और ये समीकरण 3 से रखा है मैंने डी एफ, तो कारण इसके अंदर भी बता दूंगा मैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए डीई को ऊपर भेज दीजिए, डीई को ऊपर भेज दीजिए तो डीपी नीचे आ जाएगा। ठीक है, डीपी हमारे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए डीएफ को ऊपर भेज दीजिए, डीएफ को मैंने ऊपर भेज दीजिए तो मेरे पास डी क्यू जो है नीचे आ गया। ठीक है, डी एफ अपॉन डी क्यू, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर कुछ आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब करूँगा ये है कि समीकरण, यहाँ पर देखिए समीकरण, सॉरी यहाँ पर समीकरण तो आई नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं ये करूँगा, दोनों पक्षों में एक एक घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, से एक घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर दोनों पक्षों में से एक घटा दीजिए, तो आपके पास नई लाइन क्या आएगी, दोनों पक्षों में जब आप एक घटाओगे तो यहाँ पर डी ई बटे डी पी, डी ई बटे डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी एफ अपॉन डी क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब इसके अंदर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो मेरे पास बटे में डीपी आएगा एलसीएम, और यहाँ पर देखिए ऊपर डीई माइनस डीपी हो जाएगा, डीई माइनस डीपी, और बराबर देखिए यहाँ पर डीएफ माइनस, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, डीएफ माइनस डी क्यू, डीएफ माइनस डी क्यू बटे यहाँ पर भी डी क्यू। ठीक है, अब आपको डायग्राम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो डायग्राम के अंदर देखिए डीएफ डीई माइनस डीपी, देखें इन डायग्राम को मैं वहाँ पर नीचे ही ले जाता हूँ, यहाँ से इनको नीचे वहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए इन डायग्राम्स के अंदर देखिए आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डीई माइनस डीपी, देखिए डीई माइनस डीपी, डीई माइनस डीपी, यानी कि टोटल डीई में से डीपी माइनस कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर पीई बच जाएगा। यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर देखिए, टोटल आपके पास ये जो डीई है उसमें से यहाँ पर डीपी तक माइनस कर दीजिए, ये डीपी जो है यहाँ तक माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको इसके अंदर से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ से पीई बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मैं डी माइनस डीपी की जगह यहाँ पर पीई रख दूंगा। ठीक है, अपॉन डीपी। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, ये आप पीछे करके आए, इधर भी डी एफ माइनस डी क्यू, यानी कि टोटल डी एफ में से डी क्यू घटा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर क्यू एफ बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास क्यू एफ और बटे में डी क्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास नई लाइन आ चुकी है। अब देखें यहाँ पर, अब ये आ चुका है, तो ऐसा हमारे पास अगर आप पीछे पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर देखिए डी पी, सॉरी यहाँ पर पी ई अपॉन डी पी, चाहे तो आप इसे पलट भी सकते हैं, डी पी अपॉन, यहाँ पर देखिए पी ई अपॉन डी पी, पी ई अपॉन डी पी आ रहा है, और बराबर आ रहा है क्यू एफ अपॉन डी क्यू। और ऐसा तभी होता है जब हमारे पास ये रेखा इसके समांतर होती है, तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हों तो जो रेखा इन दोनों भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, और कारण बीपीटी के विलोम से आप पढ़कर आए पीछे।
तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा अतः ये रेखा जो पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा है वो समांतर है ई एफ के, इसके ई एफ के, ठीक है। और इसका कारण यहाँ पर लिख देता हूँ बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। ये प्रमेय 6.2 थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये बीपीटी के विलोम से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बीपीटी के विलोम से ये दोनों रेखा जो पी क्यू रेखा है वो समांतर आ चुकी है ई एफ के। तो ये वाला कोण, यहाँ पर देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कारण क्योंकि ये एकांतर कोण है, एक सॉरी यहाँ पर संगत कोण है, यहाँ पर ये संगत कोण है क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा की तरह व्यवहार करेगी। यहाँ पर पीई रेखा एक तिर्यक रेखा है और ये क्यू कोण इस एफ कोण के बराबर होगा। तो ये भी हम पीछे करके आए बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इसलिए कोण पी जो है बराबर होगा हमारे पास कोण ई के, कोण पी जो है बराबर होगा हमारे पास कोण ई के। और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ और इसका कारण भी यहाँ पर लिख देता हूँ संगत कोण। क्या संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर कोण क्यू बराबर आया कोण एफ के, तो कोण क्यू बराबर कोण एफ, इसको इक्वेशन नंबर मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। और इसका कारण भी सेम रहेगा संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। इतना मेरे पास होने के बाद अब देखिए आप क्या करेंगे। अब आप समीकरण 1, 2 व 3 को देखिए, समीकरण 1, 2, 3 जहां पर आई थी आपकी वहां पर देखिए। समीकरण एक से एक कोण ए बराबर था कोण डी के, ये कोण ए जो है बराबर था कोण डी के। और 2 और 3 से देखिए डीपी बराबर ए बी, यानी कि ये डीपी जो है बराबर है ए बी के, डीपी भुजा जो है ये डीपी बराबर है ए बी के। और ये ए सी बराबर डी क्यू, ये समीकरण 3 के अंदर है। तो समीकरण 3 के डी क्यू बराबर ए सी, ये बराबर है। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, यहाँ पर जो ए बी सी त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर डी पी क्यू त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा और समीकरण 1, 2 व 3 से ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी जो है सर्वांगसम आ चुका है, सर्वांगसम आ चुका है ट्रायंगल डीपीक्यू के, ठीक है। ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ कर आए। और इसका कारण मैं बता देता हूँ यहाँ पर SAS सर्वांगक्षमता कसौटी से, सर्वांगक्षमता कसौटी से, सर्वांगक्षमता यदि दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो तो हम सर्वांगक्षमता नियम से हम कह सकते हैं कि ये जो है त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम है। अब ये इसके सर्वांगसम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण A जो है बराबर होगा कोण D के, कोण A जो है बराबर होगा कोण D के। आप साथ साथ डायग्राम के अंदर देखते जाइएगा ये कौन से कोण है, ठीक है। इसको समीकरण 6 दे देता हूँ। और कोण B जो है बराबर होगा कोण P के, कोण B जो है बराबर होगा कोण P के। और इसको समीकरण नंबर 7। और कोण जो C है, यहाँ पर कोण C है वो बराबर होगा कोण Q के। और इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए। इन कोणों को आप डायग्राम के अंदर देखिए, कोण A बराबर कोण D के, तो कोण A बराबर कोण D के, ये A बराबर D है, ठीक है। ये हमारे पास इस सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज। तो कोण A बराबर D के आ चुका। वैसे भी ये हमें दिया है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन कोण B बराबर कोण P के आ चुका है। यहाँ पर देखिए कोण B जो है ये वाला कोण B जो है बराबर आ चुका है कोण P के, ठीक है। और कोण C जो है कोण बराबर आ चुका है D इस Q के, कोण C जो है बराबर आ चुका है कोण Q के। यहाँ पर देखिए कोण C बराबर कोण Q के आ चुका है समीकरण 8 के अंदर। तो अब देखिए समीकरण 4 व 7 मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा, समीकरण 4 व 7 तथा 5 व 8 से, 5 व 8 से। अब देखिए समीकरण 4 व 7 को देखिए पहले, 4 व 7, 4 के अंदर देखिए, समीकरण 4 के अंदर कोण P बराबर आ रहा है कोण E के, ठीक है, कोण P बराबर आ रखा है कोण E के।
और 7 के अंदर देखिए कोण P बराबर कोण B क्या रखा है, कोण P बराबर कोण B क्या रखा है, तो इसलिए कोण B जो है कोण E के बराबर भी होगा, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण B इस कोण E के बराबर होगा, तभी तो ये दोनों कोण P के बराबर हैं। तो यहाँ पर कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कोण C जो है यहाँ पर 5 व 8 के अंदर देखिए कोण C जो है कोण Q के बराबर आ चुका है। समीकरण 8 के अंदर कोण C बराबर कोण Q के, और समीकरण 5 के अंदर देखिए समीकरण 5 के अंदर कोण F बराबर कोण Q के, यानी कि कोण Q F के बराबर आ रहा है, और इसके अंदर कोण Q C के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर कोण C जो है बराबर होगा, इसका मतलब कोण यहाँ पर कोण F के, कोण C जो है बराबर होगा F के, क्योंकि कोण Q यहाँ पर तो C आ रखा है और समीकरण 5 के अंदर कोण Q F के आ रखा है, तो यानी कि कोण F बराबर कोण C भी होगा। तो कोण C बराबर कोण F तथा लिख दीजिए या फिर और लगाकर लिख दीजिए, और ये आप यहाँ पर तथा लगाकर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने तथा लगा रखा है, ठीक है। तो और यहाँ पर कोण A जो है बराबर है कोण D के, कोण A जो है बराबर है कोण D के। ये चाहे तो आप यहाँ पर दिया है से लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें दिया भी थी, और चाहे तो आप यहाँ पर कारण लिख सकते हैं समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, ठीक है। दिया है के अंदर हम समीकरण 1 भी दे चुके हैं, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर अतः त्रिभुज। यहाँ पर देखिए तीनों कोण बराबर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कोण B जो है कोण F के बराबर आ चुका है, कोण B जो है कोण F के बराबर आ चुका है, सॉरी यहाँ पर कोण B जो है कोण E के बराबर, हाँ कोण B जो है कोण E के बराबर है, ठीक है। तो कोण B जो है कोण E के बराबर आ रखा है, ठीक है। और कोण C जो है कोण F के बराबर आ चुका है, और कोण D जो A जो है कोण D के बराबर, ये तो हमें दिया ही था वैसे तो, और यहाँ पर हम सर्वांग क्षमता के द्वारा इनको सिद्ध भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर हैं, तो आप एक थ्योरम पढ़ के आए हो प्रमेय 6.3 के अंदर। अतः त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज DEF के। तो ज़्यादा कठिन इसके अंदर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ट्रिपल ए कसौटी हमने अप्लाई की है, ठीक है। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी हमारे पास यह है, कहती है कि यदि किसी दो त्रिभुजों के अंदर तीनों कोण बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि तीनों कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, ठीक है। तो ये आपका इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये आपके पास ये प्रमेय जो है प्रूफ है हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।